कैसे हो? बढ़िया, सब ठीक है। चलो अगेन हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कहाँ गया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब सिंपल सी बात है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की एक ही चीज़ है कि ये लागू कब किया गया था। ये एक्ट आया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1971 में, और इसको अमेंडमेंट दिया था, मतलब स्टॉप कराया गया था 2017 में। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसका इलीगल यूज़ किया जा रहा था। इलीगल यूज़ क्यों किया जा रहा था? क्योंकि फीटिसाइड किया जा रहा था। फीटिसाइड किसका बेटा? गर्ल्स का। गर्ल्स का फीटिसाइड किया जा रहा था। अब वो क्यों, मैं बताता हूँ कैसे। अब ये चीज़ याद रखना, अब जो मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो करते क्यों हैं, ज़रा ध्यान सुनना। एक्चुअल में जब क्या होता है बेटा, इलीगल यूज़ करते थे फीटिसाइड करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए यूज़ करते थे। कहानी ये है कि एमटीपी एजेंशियल था, एजेंशियल यूज़ करने गया था कि एक्चुअल में कभी क्या हो, किसी ने रेप कर दिया तो अनवांटेड रेप किया है, या फिर कोई कपल है जो प्रेगनेंसी मतलब ये बच्चे को नहीं चाहते, अनवांटेड कैरी हो गया है, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है जो तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है जिसको पेरेंट कैरी करना नहीं चाहता, ठीक है। इसको प्रेग्नेंट कैरी नहीं करना चाहते, या फिर एक चीज़ ये हो सकता है कि जो बच्चा है वो डिफेक्टिव हो। कैसा हो? डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो। तो उस केस में क्या करते हैं बेटा, हम लोग प्रेगनेंसी मतलब जो बच्चा है उसको अवॉइड कर देते हैं। पर जब अवॉइड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चेक करते हैं बच्चे को कि बच्चा कैसा है, ठीक है। और वो टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस। क्या होती है? एमनियोसेंटेसिस, ठीक है ना, समझ गए? एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस से हम लोग क्या करते हैं बेटा, एग्जामिन करते हैं बच्चे का पोजीशन, बच्चे का पोजीशन नहीं, सॉरी, जब हम लोग सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें पिक्चर मिलता है, और सोनोग्राफी के थ्रू ही हम लोग फ्लूइड निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड रिमूव बाय द हेल्प ऑफ होलो इंजेक्शन। अब इस फ्लूइड से हम लोग दो चीज़ चेक करते हैं, एक क्रोमोसोम चेक करते हैं बेटा, और एक एब नॉर्मेलिटीज चेक करते हैं। तो हमको डिसीज़ के बारे में पता चल जाता है, हमको किसके बारे में पता चल जाता है? डिसीज़ के बारे में। जरा देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस जो मदर का वूम है, और मदर के वूम में बच्चा क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है अच्छा खासा। इसके ऊपर एक लेयर होती है, और इस लेयर का नाम क्या है? एमनियोटिक लेयर। अब हम क्या करते हैं, इस बच्चे को एग्जामिन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी, जिसमें बच्चे का पिक्चर दिखता है, और उसके सहारे से, सोनोग्राफी के सहारे से इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करते हुए
हम लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्शन इंजर्ट करते हैं। इंजेक्शन इंजर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। और जब कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है तो हम लोग इसका लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें क्या हो जाता है कि फ्लूइड अलग हो जाता है और फीटस सेल्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। डन। अब जितनी भी ये सेल्स रहती हैं फीटस की, इसकी फीटल की सेल्स का जो कैरियोटाइप रहेगा, सेल्स जो कैरियोटाइप रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, उस न्यूक्लियस के क्रोमोसोम को हम लोग एग्जामिन करते हैं। क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। डन। और पता कर लेते हैं कि कहीं उस बच्चे का डिसीज तो नहीं है, डिसीज तो नहीं है। अगर डिसीज है तो उसको अवॉइड कर दो। बट लोगों ने क्या किया, इसका यूज़ किया सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि अगर गर्ल हुई तो उसका खात्मा करना है। क्यों? क्योंकि डाउरी की जो प्रोसेस, जो एक रीति रिवाज है डाउरी लेना, इस डाउरी के चक्कर में ही यही होता था कि गर्ल जिनके घर में पैदा होती थी तो डाउरी की डिमांड हद से ज़्यादा होती थी। और डाउरी की डिमांड मतलब आज के समय में भी बिहार साइड जाओगे तो डाउरी लाख करोड़ों में लोग लेते हैं, करोड़ों में। ठीक है, अरे बोलो, कोई दिक्कत? आज भी लोग करोड़ों में क्या करते हैं बेटा, इसको लेते हैं। ठीक है, ठीक है, डन। समझ आया? पर एमनियोसेंटेसिस एक रिस्क है। एक रिस्क कैसा, मिसकैरेज भी हो सकता है। मिसकैरेज के बाद निडल से इंजरी भी हो सकती है ऑफ फीटस की। और क्या हो सकता है, लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड भी हो सकता है। और एक और डेंजरस कंडीशन भी हो सकती है, वो है बेटा इन्फेक्शन। हम लोग वी कैन डिटेक्ट दी chromosomal diseases by amniocentesis एक्सेप्ट, जैसे एक तुम्हारे पास आएगा जॉइंडिस, सॉरी जॉन्डिस होता है वो, जॉन्डिस और हार्ट डिसीजेस और एक और क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप, लिप कटी हुई होती है। एंड पैलेट, पैलेट ऊपर का जो जबड़ा रहता है वो कटा हुआ रहता है। इसको हम लोग बेटा डिटेक्ट नहीं कर सकते। जिसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं क्रोमोन, जैसे डाउन सिंड्रोम, न्यूरल ट्यूब, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, डिटेक्ट कर सकते हैं। जो एमटीपी होती है वो सेफ होती है। एमटीपी सेफ जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है।
जिसमें एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है बेटा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ याद रख लेना, है ना, है ना। तुम्हारी वीक में अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर का बात लिखा है कि 12 वीक और 20 वीक, ये इसके बीच में हम लोग प्रेगनेंट प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं बेटा, एमटीपी करा सके, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करा सकते हैं जो रिस्क फुल होती है, ठीक है ना, ओके, है ना। अब तुम्हारे पास आता है बेटा क्या, एसटीडी डिसीजेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये हम लोग बेटा कल पढ़ेंगे। थैंक यू।